मोदी कहता ना कि ये गारंटी है, तो मैं कहता हूं कि हमारी गारंटी है, जिस दिन वो लड़ाई आप सब हम मिलकर जीत गए, उस दिन आप सबको अपना हक मिलेगा। और वो लड़ाई क्या है? जोर से बोलो, लड़ाई क्या है? और जोर से बोलो, इन प्रेस वालों को सुनाई नहीं दी। तो ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाओ। आप तो फोर्स के साथ ही रहे हो, आप तो वो डिब्बे ले जाने में भी आपने बहुत सारी भागीदारी निभाई होगी। देखो हाथ उठाओ, कौन कौन है? ले ये सारे के सारे। अब भैया मैं आप क्या बताऊं, मैं तो देख लो, जिसे ढोते हो, जिस बक्से को ईवीएम को ढोते हो, उसी में बेईमानी होती है। भैया देख लो प्रेस वालों, ये सारे के सारे वो लोग हैं जिन्होंने ईवीएम का अच्छी तरह से ढोया है। ढोया तो इन्हीं को धोया, इन्हीं को धोया। हमारी एक बहन कह रही है कि इन सब ने ईवीएम को धोया, तो सरकार ने ईवीएम के माध्यम इन सबको धोया। 2024 का चुनाव ईवीएम से नहीं होगा। जोर से बोलो सारे के सारे, नहीं होगा। चुनाव कैसे होगा 2024? बैलेट पेपर से। जोर से बोलो, चुनाव कैसे होगा? उसके बाद क्या होता है? नहीं, तारीख पे तारीख तो मिलती है, वो तो सन्नी देओल ने बता दी, लेकिन सर नहीं, उसके बाद होता क्या? हम लोग 3-4 दिन पहले आए थे, कुछ साथियों से बात हुई थी, कम संख्या में लोग थे, तो हमने उनके सामने सारी बातें सुनने के बाद कुछ बातें रखी, और उनमें मुख्य बात यह थी कि देखिए, लड़ाई उसकी लड़ी जाएगी जो इस लड़ाई में, अपनी लड़ाई में यहां पर उपस्थित होगा। उन्हीं की बात कही जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि लड़ाई तो आप लड़ो और मलाई खाने के लिए बाकी सारे भी आ जाएं। तो अगर किसी को मलाई खानी होगी तो इस लड़ाई में यहां साथ आना होगा, जैसे हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट के साथी रहे थे। आप जितने भी साथी हैं, आपके पास जो भी कैमरा है, अगर फेसबुक लाइव कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं, ये कर लीजिए, ताकि आपके जो तमाम साथी हैं, जो 10,792 साथी हैं, 10,792 साथियों को ही पक्की नौकरी मिलेगी, और वो सारे बेनिफिट आपको मिलेंगे जिसके आप हकदार हैं। वो किसी का कोई मेहरबानी नहीं है, हक है आपका, लेकिन मिलेगी तभी जब 10,792 यहां होंगे। हमने ऐसे ही वहां किया था कि जो लोग आते थे, बाकायदा उनकी हाजिरी लगती थी, रजिस्टर में नाम लिखा जाता था, उनका पूरा सब डाटा, और वो भी ऐसे नहीं कि सुबह आ गए, हाजिरी लगाई और निकल गए। शाम तक 5 बजे तक धरना चलता था, तो शाम तक वो सारे साथी होते थे, तभी उन साथियों की लड़ाई इतनी मजबूत हुई, और जो वो सोच नहीं सकते थे उससे ज्यादा उनको मिला। मैं आपको क्यों कह रहा हूं उससे ज्यादा मिला? वो तो पक्की नौकरी की बात कर रहे थे बस, कि भाई हमें नौकरी पक्की मिल जाए, और साथ में उसके साथ जो बेनिफिट होते हैं वो मिल जाए, जैसे मेडिकल फैसिलिटी है, जैसे डीए वगैरह मिलता है, जैसे पीपीएफ वगैरह जो आपका करता है, ईपीएफ जो होता है वो मिल जाए। लेकिन पता है उनको, सरकार ने कहने से, हमने जब उनको बताया तो क्या मिला? जितने 20 साल से 15 साल से वो नौकरी कर रहे थे, उस समय का जो पीपीएफ था वो भी उनको मिलेगा, जो हर किसी का 5 लाख से ज्यादा था। ये उनकी शर्त में नहीं था, पूछो ये खड़े, ये उनकी शर्त में नहीं था। और ये सरकार ने कोई एहसान नहीं किया उन्हें देकर, सरकार ने बेईमानी की जो जब से लेकर अब तक नहीं दिया। और धन्यवाद सरकार को कि उसे अपनी बेईमानी का एहसास हुआ, और हमारे मजदूर साथियों को उनका हक उस दिन से मिला जिस दिन से वो नौकरी कर रहे थे। ऐसे ही आपको भी मिलेगा। अभी तक आपको कुछ नहीं मिला है, सिवाय ये जो आपको 20-22 हजार या जो भी रुपए मिलते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं मिला। आपको ईपीएफ का पैसा नहीं मिला, कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, छुट्टी नहीं है हफ्ते में, है ना? है नहीं है? यार तुम फोर्स के आदमी और नहीं कह रहे, ढंग से इसे लड़ते तो तभी मिल जाता। कहीं ना कहीं आपकी उसमें दिक्कत रही है, पर कोई बात नहीं, बीती ताही बिसार दे आगे की सुध ले।
तो जो पीछे हो गया कोई बात नहीं, जिस दिन हमें पता लग गया अब से हम पीछे का भी अपना हक लेंगे, क्योंकि नौकरी तो करी है, कोई किसी की वो थोड़ी बेगारी करी है, वो भी लेंगे सारा। लेकिन शर्त यह है, एक एक साथी यहां पर होगा। कोई कहेगा मुझे काम है, तो क्या हम बिल्कुल बेकार बैठे हैं क्या? हमें तो इतना काम है, हम आपको बता नहीं सकते। मेरा फोन ले लो आप, आप रखो अपने पास में, आपको पता लग जाएगी कि कितने फोन आते हैं, सुनने पड़ते हैं, जवाब देना पड़ता है, कितना काम है। और पूरे देश में आंदोलन है। मैं यहां से परसों निकल रहा हूं और परसों के बाद से 18 तारीख तक पूरा प्रोग्राम पैक है। मतलब कोई चाहे भी कि मैं उसको एक दिन का समय दे दूं, वो भी शायद नहीं मिल पाएगा। बीच में 1-2 तारीख के आसपास 2 दिन का है बस, बाकी पूरा पैक है। मेरा ही नहीं, महमूद भाई का, हम सारा, सबका, पूरे देश में मीटिंग है। लेकिन बावजूद उसके आप भी तो हमारे भाई हैं, आप भी तो हमारी बहनें हैं, आपका भी तो हक लूटा जा रहा है। यही तो लड़ाई लड़ रहे हैं कि इस देश में जिसका जो हक है उसे उसका हक मिलना चाहिए। यह जिम्मेदारी है सरकार की, क्योंकि सरकार क्या है, आपकी बनाई हुई है। देश के संविधान की जो बात महमूद भाई ने कही है, वो यूं ही नहीं कह रहे कि मालिक आप हैं, आप ही मालिक हैं। देश का संविधान पढ़ा तो पहली लाइन क्या है संविधान की? वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। कौन है? आप सारे के सारे हो ना, हम सब हैं भारत के लोग। तो मालिक कौन है? हम मालिक हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि जो हमारे नौकर हैं, हम उनको मालिक समझ बैठे हैं और उनके सामने झुकते हैं, जबकि झुकना होना चाहिए। पब्लिक सर्वेंट शब्द सुना है? क्या है पब्लिक सर्वेंट? आप भी इसी में रहे तो आप भी वही है ना। अगर नौकरी करेंगे तो आप भी वही हैं। सो पब्लिक सर्वेंट हर किसी के लिए है, चाहे मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, कोई भी हो, जितने भी अधिकारी हैं, दे ऑल आर पब्लिक सर्वेंट। पब्लिक माने जनता, सर्वेंट माने नौकर, जनता के नौकर। सीधी सीधी बात है। तो जनता मालिक है, इसीलिए महमूद भाई ने आपको बहुत विस्तार से बताया। और जो संविधान की बात की, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के बनाए संविधान की, आप लोग पढ़ते नहीं हैं। थोड़ा सा पढ़ो, अनुच्छेद 1 से लेके और 51 तक, बस सिर्फ अनुच्छेद 1 से लेके 51 तक। जिस दिन आपने ये पढ़ लिया, आप समझ लो कि आपने संविधान पूरा पढ़ लिया। उसमें आपके हक हैं, उसमें आपके अधिकार हैं, जिन्हें मौलिक अधिकार बोलते हैं, जो अनुच्छेद 13 से लेके अनुच्छेद 35 तक हैं। और उसके बाद में सरकार की क्या जिम्मेदारी है, सरकार को क्या काम करना है, किस तरह की सरकार होनी चाहिए, उसमें बाकायदा लिखा है। तो अनुच्छेद 36 से लेके अनुच्छेद 51 तक सब सरकार को आपके लिए क्या करना है, अपने लिए नहीं, लेकिन वो अपने लिए सारा करते हैं, आपके लिए नहीं करते। 10,700, आप सारे के सारे, आपके पास में कैलकुलेटर है ना, ये मोबाइल, जो कैलकुलेट करके लगाना। अगर आप सारे लोगों को 10,792 लोगों को सरकार अगर 40,000 रुपए सैलरी देती है, तो मात्र 525 करोड़ रुपए एक साल में आप पे खर्च होता है। मात्र 525 करोड़। सरकार की इनकम कितनी है दिल्ली में? सरकार की इनकम 60,000 करोड़ से ज्यादा की है। 60,000 करोड़ से ज्यादा की। कैसी इनकम? जो टैक्स आता है उससे इनकम है सरकार की, और ये दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, लगातार बढ़ रही है। तो आपको नौकरी देने के लिए अगर इस 11,000 परिवार, इतने पैसे से 11,000 परिवार, उनका जीवन अच्छा हो जाता है, तो क्या सरकार अच्छा काम करेगी, बुरा काम करेगी? अच्छा काम करेगी। यही तो जिम्मेदारी, इसी के लिए तो बने हैं वो। जब मार्शल की भर्ती की बात कही थी, तो यही कहा गया था ना कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए यह भर्ती की जा रही है। तो क्या महिलाओं की सुरक्षा की जरूरत नहीं है? मैं समझता हूं अब तो और भी ज्यादा जरूरत है, और ज्यादा जरूरत है, जिस तरह से माहौल बिगड़ रहा है। सो जिस समय ज्यादा जरूरत है, उस समय सरकार एक झटके में आपको निकाल के बाहर कर देती है। यह अन्याय हम किसी हालत में बर्दाश्त करेंगे नहीं। ये बात जितनी मजबूती से मैं कहता हूं, महमूद भाई कहते हैं, डीसी कपिल साहब कहते हैं, विनोद संगत कहते हैं, हाफिज गुलाम सरवर साहब कहते हैं, आप में से हर व्यक्ति भी इसी विश्वास के साथ, इसी मजबूती के साथ ये बात कहे, आंख में आंख डाल के सरकार के बात कहे। और ये विश्वास लड़ने से पहले उस हर व्यक्ति को होना चाहिए कि जो लड़ाई में कूदा है, मेरी लड़ाई जायज है,
बिल्कुल सही लड़ाई है मेरी, और मैं अपनी लड़ाई जीत कर ही इस मैदान को छोड़ूंगा, उससे पहले किसी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा। आप तो 10,792 लोग हैं ना, ये तो हमारे डिस्पेंसरी के साथी इन तो मात्र 585 लोग थे। ये 585 लोग, इन्होंने कितनी जबरदस्त तरीके से धरना दिया मैं बता नहीं सकता, और उसमें मेरी बहनों की संख्या बहुत ज्यादा थी, बहुत जबरदस्त थी। रोज आते थे, सर्दी हो बरसात हो कि कोई भी हो, कभी उन्होंने नागा नहीं किया और लगातार लड़े, जिसका नतीजा ये लोग जीत के आए। 5.5 महीने। और मजेदार बात कि जो 5.5 महीने ये धरने पर बैठे, उसकी भी तनख्वाह इनको मिली। ऐसा नहीं है कि वैसी, क्योंकि धरने पर क्यों बैठे, किसकी वजह से बैठे? सरकार की वजह से। हमारी खुशी थोड़ी, हम तो काम करना चाहते हैं, हम तो काम कर रहे थे। आप लोग 9 साल से लेकर 15 साल 20 साल, और जो कुछ साथियों को शायद 25 साल भी हो गए, इतने समय से आप काम कर रहे हो। आपका कसूर क्या है, क्यों निकाल दिया गया आपको? कोई कसूर नहीं है। और जिस कानून का सहारा लेकर 1968 के जिस कानून की बात करते हैं, कानून अगर गलत है तो कानून को सही करने की जिम्मेदारी सरकार की है। यह नहीं है कि उसकी आड़ में जो है मजदूरों की गर्दन काट दे, यह सरकार का काम नहीं है। बनाता कौन है कानून? सरकार ही बनाती है ना। तो अगर कोई गलत कानून है, देश के जो लोग हैं, नागरिक हैं, उनके जीवन के रास्ते में अगर आड़े में आ रहा है, वो हटाओ उस कानून को, नया कानून बनाओ, संशोधन करो। किस बात के लिए? सारी प्रक्रिया तो संविधान में दे रखी है ना, उसी के लिए काम आपको करना है। लेकिन साथियों, जैसे सारे साथियों ने कहा, हम आपके साथ जो आए हैं इसलिए कि आपको हक मिले, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, ये पक्की बात। लेकिन हमें आपसे चाहिए साथ, 2 तरह का साथ। वो भी हमारी लड़ाई नहीं है, जिसमें हम साथ मांग रहे हैं वो भी हमारी लड़ाई नहीं है, वो भी आप में से हर किसी की लड़ाई है, पूरे देश की लड़ाई है। और आपकी ही तरह जो बाकी मजदूर साथी हैं, वो उनकी लड़ाई है। जिस दिन हमारी व्यक्तिगत लड़ाई हो, आप में से कोई मत आना, हम भुगत लेंगे, हमें कोई चिंता वाली बात नहीं है। बहुत लोग हैं हमारे पास, हम जानते हैं कानून कैसे लड़ना, कैसे क्या करना, हमें चिंता नहीं इस बात की, ठीक है ना। लेकिन जब आपकी भी लड़ाई हो, देश की भी लड़ाई हो और बाकी साथियों की लड़ाई हो, उसमें ईमानदारी से आना। उस दिन ये मत कहना कि मेरे यहां शादी है, मुझे कहीं कपड़े लेने जाना है, मुझे कोई काम के लिए जाना है। बहाने बहुत बनत, इंसान बहुत चालाक है, अपने बचने के न जाने कितने रास्ते ढूंढता है, इसलिए वो बहाना उस दिन नहीं करना। और हमें आपका साथ चाहिए। लड़ाई बहुत बड़ी चल रही है, वो लड़ाई जिस दिन हम जीत गए, आप लिख लेना, आप और आप जैसे जितने भी लाखों करोड़ों मजदूर इस देश में हैं, उस दिन उनका हक मिलना शुरू हो जाएगा। ये हमारी गारंटी है। मोदी कहता ना कि ये गारंटी है, तो मैं कहता हूं कि हमारी गारंटी है। जिस दिन वो लड़ाई आप सब हम मिलकर जीत गए, उस दिन आप सबको अपना हक मिलेगा। और वो लड़ाई क्या है? वो लड़ाई है ईवीएम की लड़ाई। जोर से बोलो, लड़ाई क्या है? और जोर से बोलो, इन प्रेस वालों को सुनाई नहीं दी। तो ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाओ। क्यों साथी, मैं क्यों कह रहा हूं ईवीएम की बात? ईवीएम की बात क्योंकि ईवीएम से सरकार जीत रही है। भाई, आपका मेरा हर किसी का हक है। जिस भी व्यक्ति को, जिस भी पार्टी को हम चाहते हैं उसको वोट दें। हमारा वोट उसी को जाना चाहिए, हमारा वोट उसी के खाते में गिना जाना चाहिए, होगा नहीं होना चाहिए। लेकिन जब हमारा हक लूट लिया जा रहा है तो हमें बोलना नहीं चाहिए, बोलना चाहिए। मैं आपसे पूछता हूं, आप में से कोई बताओ, जब आप बटन दबाते हो तो क्या ये पक्का करते हो? आपको पक्का होता है कि आपने जिस कैंडिडेट को, जिस पार्टी को वोट दिया, आपका वोट उसी के खाते में जा रहा होता? पता लगता? आप तो फोर्स के साथ ही रहे हो। आप तो वो डिब्बे ले जाने में भी आपने बहुत सारी भागीदारी निभाई होगी। देखो, हाथ उठाओ, कौन कौन है? ले ये सारे के सारे। अब भैया मैं आप क्या बताऊं, मैं तो देख लो, जिसे ढोते हो, जिस बक्से को ईवीएम का को ढोते हो, उसी में बेईमानी होती है। सील भी यही करते है नहीं है? भैया देख लो, प्रेस वालों, ये सारे के सारे वो लोग हैं
जिन्होंने ईवीएम का अच्छी तरह से ढोया है। समझे ना जी, ये सारे वो साथी हैं। हाँ, और कहा, और हम देखो इन्होंने ढोया है, लेकिन ये नहीं समझ पाए कि जिसे ढोके ले जाओ उसमें वोट किसको जा रही है नहीं है। इन्होंने ढोया तो इन्हीं को धोया, इन्हीं को ढोया। हमारी एक बहन कह रही है कि इन सब ने ईवीएम को ढोया, तो सरकार ने ईवीएम के माध्यम इन सबको धोया। धोया नहीं धोया? लेकिन अब सरकार की धुलाई बंद, अब सरकार की धुलाई होगी, आपकी नहीं होगी। ये सरकार को समझ जाना चाहिए। इसीलिए हम इस देश से पूरी तरह से ईवीएम का खात्मा इसी बार करेंगे। इसी बार 2024 का चुनाव ईवीएम से नहीं होगा। जोर से बोलो सारे के सारे, नहीं होगा। चुनाव कैसे होगा 2024? बैलेट पेपर से। जोर से बोलो, चुनाव कैसे होगा? बैलेट पेपर से, जिसमें आपको भी पता है, मुझे भी पता है, आपको पता है कि हम जिस कैंडिडेट को और जिस पार्टी को वोट देना चाह रहे हैं, हमारा वोट उसी को जाएगा। हारे जीते आगे की बात है, पर हमारे साथ न्याय होना चाहिए। हम अपने साथ छलकपट नहीं होने देंगे। इसलिए ये सारी की सारी, हमारे पास बहुत आंकड़े आपको धीरे धीरे बताएंगे इस ईवीएम की लड़ाई में। बस इतना ही चाहिए आपसे, दो काम। एक, सारे साथी जितने भी हैं सब उपस्थित रहेंगे यहां। दो, ईवीएम की लड़ाई में जब आपको आवाज दी जाएगी, एक एक साथी को आना होगा। 10,792 साथी चाहिए। बस इतना ही चाहिए आपसे। और इसके बाद आपकी लड़ाई अब कैसे चलेगी, हम आपको धीरे धीरे बताएंगे, समय पर आपको बताएंगे, समझाएंगे, ताकि आपकी लड़ाई अपनी मंजिल तक पहुंचे और आपको आपका हक मिले। साथियों, आपके बच्चे खुशहाल हों, आप सुखी हों, आपको अच्छा खाना मिले, बच्चों को अच्छी पढ़ाई मिले, आपका रहन सहन बेहतर हो, ये आपका संवैधानिक हक है। इससे किसी को भी क्या दिक्कत हो सकती है? आप आगे बढ़ेंगे, हमें इससे ज्यादा खुशी और क्या होगी साथियों? हम इसी के लिए लड़ते हैं, अन्याय के खिलाफ लड़ते हैं, क्योंकि जब देश के संविधान ने हर किसी को हक दिया है, सरकार की जिम्मेदारी बनाई है, तो सबको उनका हक मिले और सरकार अपनी जिम्मेदारी पूरी करे। और फिर कहता हूं साथियों, कभी भी लड़ने से पहले हारना नहीं, लड़ने से पहले हारना नहीं। जब रास्ता बिल्कुल आपका कितना भी कठिन हो, लेकिन लक्ष्य आपका सही है और दृढ़ आपने निश्चय कर लिया है, जीत मिलेगी ही मिलेगी। ऐसा हो नहीं सकता कि आपको जीत ना मिले। रही कानूनी बात, हमारी लड़ाई जो होगी सबकी, वो पूरी तरह से शांतिपूर्वक होगी। ध्यान रखें हर कोई साथी, पूरी तरह से शांतिपूर्वक होगी। हमें किसी से नहीं उलझना। पुलिस वाले आपको रोकने का प्रयास करेंगे, वो उनकी ड्यूटी है, भाई वो सरकार के नौकर है ना, तो वो अपना काम करेंगे, लेकिन हमें किसी से उलझना नहीं। और उन्हें कैसे रोकना है वो हम जानते हैं, वो कानूनी तरीका हम आपको बताएंगे। बल्कि हम आगे रहेंगे, आपके आगे हम देखते हैं कौन सी पुलिस और कौन सा प्रशासन रोकता है आपको। लेकिन पूरी तरह से आंदोलन शांतिपूर्वक तरीके से होगा। किसी को गाली नहीं दी जाएगी, किसी को अपशब्द नहीं बोले जाएंगे, किसी को थप्पड़ लाठी डंडा कुछ नहीं मारा जाएगा। पूरी तरह शांतिपूर्वक तरीके से, संवैधानिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से हमारी लड़ाई होगी साथियों। और जितना हम शांत होंगे, हमारी लड़ाई उतनी ही मजबूत होगी साथियों। ये सारी चीजें हमें ध्यान रखनी है साथियों, और इसी तरह से लड़ते हुए चलना है। मुझे नहीं लगता कि हमें अब बहुत ज्यादा आगे लड़ना पड़ेगा। जैसे जैसे हमारी संख्या बढ़ेगी और जैसे जैसे वो संख्या छू जाएंगे हम, जो 10,792 की है, जो महमूद भाई ने कहा है, आप मान लीजिए उसके तुरंत बाद किसी भी समय आपको आपका हक मिलेगा साथियों। और कोई भी साथी आपके बीच में अगर ये कहता है मैं सरकार से बात कराता हूं, समझ लेना वो गद्दार है।
बहुत सारे आते हैं। कोई साथी आपके बीच में ये कहे अरे यहाँ क्या मिलेगा, चल अदालत चल। 30 साल हो गए अदालत में लड़ते हुए, 30 साल मुकदमे करते हुए, 30 साल की प्रैक्टिस। और महमूद भाई की भी मेरे से ज्यादा ही होगी, 2-1 साल। इतने साल हो गए अदालतों से किसी को कुछ नहीं मिला। और जो कहता है कि अदालत से मिलेगा, चल अदालत, मान लेना कि वो भी गद्दार है। बता रहा हूं मैं आपको। मैं इसका कारण बताता हूं आपको, मैं इसका कारण बताता हूं आपको। शांत बैठिए आप, 1 मिनट मेरी बात पूरी होने दे। मेरी बात सुनिए, पहले मेरी बात सुनिए। आप बैठिए, आप बैठिए। देखिए, मैं जो इतनी सी बात पे खलबली है, अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। मैं क्यों कह रहा हूं ये बात, मैं बात क्यों कह रहा हूं, मेरी बात को समझो। आप गलत हो तो आप कहो कि आप गलत कह रहे हैं। सरकारों का जनता के प्रति जो जिम्मेदारी है, कर्तव्य है, उससे जब भी वो बचना चाहती हैं तो अपने पास कुछ दलालों को बुलाती हैं और मुकदमे कोर्ट में पहुंचा देती हैं। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है? नहीं, तारीख पे तारीख तो मिलती है, वो तो सन्नी देओल ने बता दी, लेकिन सर नहीं, उसके बाद होता क्या है? जैसे ही मुकदमा अदालत में गया, सरकार कहती है बस देख तुम्हारा मुकदमा अदालत में पड़ा, जैसे अदालत करेगी हम तो उसे मानेंगे, आप कुछ नहीं कर सकते हो आप। और ये अदालतों के मुकदमे नहीं है, अदालतों के मुकदमे नहीं है आपकी लड़ाई। आपकी लड़ाई किससे है? सरकार की। सरकार को क्या करना है? आपको लेटर दे, पक्का करे, आपकी तनख्वाह दे, पूरा बकाया दे, बस इतना ही तो काम है। इसलिए लड़ाई लड़ने से पहले ये समझ लेना चाहिए लड़ाई कहां लड़नी है, किससे लड़नी है और कैसे लड़नी है, और ये पता होनी चाहिए कि लड़ाई कैसे जीती जाएगी। सरकारें अच्छी घुटनों पर आई हैं। मोदी सरकार को बड़ा मजबूत मानते हैं, हमने 3 बार उसे घुटनों पर लाया मोदी सरकार को। और अभी भी ईवीएम के मसले पर तुम अपनी आंखों से देखना, सारे के सारे ईवीएम इसी बार हटेगी और 2024 का चुनाव ईवीएम से नहीं, बैलेट पेपर से होगा। जो सीएनआरसी का मसला था, सीएनआरसी के मसले पर सरकार घुटनों पर आई, आज तक लागू नहीं कर सकी। बताओ झूठ है क्या, सच है ना? सच। किसानों का आंदोलन 13 महीने उनके साथ खड़े हुए थे, अब फिर आ रहे हैं किसान, उनके साथ खड़े हैं अभी भी हम। घुटनों पर आई नहीं आई सरकार, 750 लोगों का बलिदान हुआ, लेकिन आई घुटनों पर। और एक कानून, सुप्रीम कोर्ट ने भी वो कानून को बदल दिया था, सरकार ने भी बदल दिया था। लोग सड़कों पर आए, 15 लोगों की जान गई, लेकिन उसके बाद में सरकार भी झुकी और सुप्रीम कोर्ट भी झुकी। ये सारी चीजें हैं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, अपने में विश्वास पैदा रखने की जरूरत है। महमूद भाई ने जो आपको बताया ना, मालिक और नौकर वाली, आप अपने आप को पहले ये अपने अंदर से कहो कि हाँ मैं मालिक हूं, वो जो बैठा है नौकर है मेरा। आप नमक भी खरीदते हो तो टैक्स देते हो, आप कपड़ा खरीदते हो तो टैक्स देते हो, आप दूध खरीदते हो तो टैक्स देते हो, आप दाल खरीदते हो तो टैक्स देते हो, साबुन खरीदते हो तो टैक्स देते हो, आप जो कुछ भी खरीदते हो हर चीज पर टैक्स देते हो। और ये सरकार तो इतनी निकम्मी है कि बच्चों की पेन और कॉपी पर भी टैक्स ले रही है नहीं है? तो जब हमारा ही पैसा है तो हमारा पैसा हमें मिलेगा और इसे हम लेके रहेंगे। बस इतनी बात के साथ विश्वास रखिए, हर पल आपके साथ में है, बहुत दूर नहीं है। जब भी आवाज दोगे घंटे भर में यही होंगे, चाहे कोई भी हो। हर तरह से आपकी लड़ाई मजबूती से लड़ी जाएगी और अब जीतने के लिए वो खुशी जो सबको मिलनी चाहिए, उसकी आशा लेकर मजबूती से लड़ो। बस इतना ही कहना है। आप सभी ने मेरी बात ध्यान से सुनी, सभी ने ईवीएम पर साथ देने का वादा किया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और सभी को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार।